वापस चले जाओ, वापस चले जाओ। मर जाओ आप मर जाओ। मैंने बोल रहा है ना, रोका था ना, मत रुके आप। तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं जिसकी वजह से इनके ब्रेक लेदर्स गर्म होते हैं या ब्रेक फेल होता है या बाकी चीजें होती है, क्योंकि रोड जो है उतराई चढ़ाई और घुमावदार है। हमारे जो हायर ऑफिस है उनकी तरफ से जो एडवाइजरी निकलती है उसमें लिखा होता है कि बराए करम स्लो चले, ट्रैफिक जो स्पीड है मेंटेन करके चले, लाइन एंड डिसिप्लिन के साथ चले। बशर साहब, अगर नेशनल हाईवे से थोड़ी बाहर आकर हम बात करते हैं, चाहे वो श्रीनगर सिटी की बात करते हैं या आलू कश्मीर की बात करते हैं, ये जो एक्सीडेंट्स के वाक़ात है ये रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कश्मीर की बात करते हैं, कई इवेंट्स इन्होंने किए, आगाही प्रोग्राम चलाए ताकि नौजवानों को आगाह किया जाए कि ट्रैफिक कवानीन की जो है खिलाफ वर्जी न की जाए, उनकी पासदारी करके ट्रैफिक कवानीन को अपनाकर वो चले। लेकिन फिर भी इतने हादसा क्यों हो रहे हैं? हमारे जितने भी बाइक राइडर्स है एक्स्ट्रा स्पीड चलाते हैं, स्पीड लिमिट इनके पास होता नहीं। नंबर 2, सबसे पहले ये अपने स्टाइल को देखेंगे, हमारा स्टाइल खराब ना होगा तो हेलमेट ये पहनेंगे नहीं। खुशामदीद है आप सभी का मैजिक टीवी में, और आपके साथ मैं हुलून सुलेमान। मेरे साथ है जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस का वो नौजवान, बहादुर नौजवान है जिसे आप बखूबी जानते हैं। आप जब भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जब सफर करते हैं तो आप इन्हें जरूर वहां पे देखते होंगे, और साथ में इनके सोशल मीडिया पे आप जब जाते हैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से जब भी कोई अपडेट होती है सबसे पहले ये अपने सोशल मीडिया के जरिए वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बशारत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपको सलाम करता हूँ, शुक्रिया आपका सर। तो आपको मैं एक बार फिर से ईद मुबारक भी पेश करता हूँ, क्योंकि हाल ही में ईद भी हमारी गई है, इसी सिलसिले में आज हम यहाँ ज़ियारत शरीफ पर भी आए। जी सर, आप कौमी शाहरा जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर एक्टिव होते हैं, उस हवाले से अपडेट भी अपने सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक पहुंचाते हैं। इस शाहरा पर किस तरीके से, कब से आप ड्यूटी है और किन किन चैलेंजेस को वहाँ पे लोग या फिर आप जो ट्रैफिक एहलकार होते हैं फेस करते हैं, वो बताएगा सबसे पहले। तो अगर हम बात करेंगे सर, 2019 से मैं लगभग लगातार वहाँ जो है कौमी शाहरा यानी कि नेशनल हाईवे 44 पे लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करेंगे पहले की, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे कि मड स्लाइड, शूटिंग सिटून, मौसम खराब होते ही रोड का बंद होना और जामिंग वगैरह इन चीजों में। लेकिन अगर आज इस टाइम की बात करेंगे तो किसी हद तक जो रोड है कहीं ना कहीं ठीक हो चुका है सर। सर, जब भी ट्रैफिक के हवाले से कोई अपडेट होती है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के हवाले से आप अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, कब से ये आपके जहन में ये बात आई कि मैं अपने सोशल मीडिया के जरिए ट्रैफिक अपडेट को लोगों तक पहुंचाऊं? एक्चुअली सर, आपको पता ही है, जो हमारी हायर ऑफिस है उनकी तरफ से हमें एक इंस्ट्रक्शन मिली थी कि ऑलरेडी उनका भी पेज चल रहा था, या एक्स चल रहा है उनका, या फेसबुक पेज चल रहा है उनका, नेशनल हाईवे अपडेट्स के, नेशनल हाईवे के नाम से, या इनका जो है सोशल मीडिया के। फिर हमारे जो हायर ऑफिस थे उनके जरिए हमें ये इत्तला मौसूल हुई कि आप लोगों को अवेयर करो, मतलब कहीं ट्रैफिक कवानीन की यहाँ में। इसी सिलसिले में मेरे दिमाग में भी आया कि मैं अपना एक पेज खोलूंगा जिससे लोगों को मैं अवेयर करूंगा, क्योंकि लोगों को अक्सर बेशतर इस रोड पे बहुत सारी चैलेंजेस का, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम उनको पहले ही रोड के बारे में अपडेट्स देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं किसी हद तक उन्हें राहत मिल जाएगी। बशारत साहब, एक अहम सवाल है, हमारे माशरे की बात करते हैं, आए रोज जो इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट की बात करते हैं, हादसात में नौजवान जो है तबका अपनी जान खो देते हैं। बिल्कुल सर। आपको क्या लगता है किन चीजों का इन्हें ख्याल रखना चाहिए? ट्रैफिक कवानीन तो है ही, कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट्स, बढ़ते हुए इन इंसिडेंट्स की बुनियादी वजह क्या है? आपकी इस बात सर, सबसे बेहतरीन बात आपने कही। अगर हम इंसिडेंट्स के हवाले से बात करेंगे तो आए दिन लगातार इंसिडेंट्स होते हैं, क्योंकि ये सब जो है कि जवानों में जो है सब्र नाम की चीज जो है बिल्कुल कम है। क्योंकि आप खुद ही बखूबी जानते हैं, जो हमारा नेशनल हाईवे यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 जम्मू कश्मीर कौमी शाहरा है, ये बानीहाल से लेके उधमपुर तक एक पहाड़ी के दामन के साथ जुड़ा हुआ रोड है, जो उतराई चढ़ाई और घुमावदार है। अक्सर इस रोड में अगर देखा जाए तो 40 से 50 की स्पीड इसकी हद है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो नौजवान हैं या हमारे जो ड्राइवर साहिबान हैं, कुछ अक्सर की बात नहीं मैं करूंगा कि वो अपना जो सबर का पैमाना है वो खो बैठते हैं और तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से इनके ब्रेक लेदर्स गर्म होते हैं या ब्रेक फेल होता है या बाकी चीजें होती है, क्योंकि रोड जो है उतराई चढ़ाई और घुमावदार है, तो जिसमें बार बार इन्हें फिर ब्रेक्स लगानी पड़ती है, इनके चक्के जो है गर्म हो जाते हैं और आए दिन एक्सीडेंट और हादसा की बुनियादी वजह बनते
होते हैं, और एक्टिव हर वक्त आपने देखा होगा हमारे जो हायर ऑफिस है उनकी तरफ से जो एडवाइजरी निकलती है उसमें लिखा होता है कि बराए करम स्लो चले, ट्रैफिक जो स्पीड है मेंटेन करके चले, लाइन एंड डिसिप्लिन के साथ चले, एक दूसरे से आगे जाने की सबकत में ओवरटेक करने की कोशिश न करें, सब्र तहमुल के साथ चले, तो ताकि आप सही सलामत अपने अपने मंजिल मुकामात तक पहुंचे। बशर साहब, अगर नेशनल हाईवे से थोड़ी बाहर आकर हम बात करते हैं, चाहे वो श्रीनगर सिटी की बात करते हैं या अनवर कश्मीर की बात करते हैं, ये जो एक्सीडेंट्स के वाक़ात हैं ये रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं, कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ट्रैफिक पुलिस कश्मीर की बात करते हैं, कई इवेंट्स इन्होंने किए, आगाही प्रोग्राम चलाए ताकि नौजवानों को आगाह किया जाए कि ट्रैफिक कवानीन की जो है खिलाफ वर्जी न की जाए, उनकी पासदारी करके ट्रैफिक कवानीन को अपनाकर वो चले। लेकिन फिर भी इतने हादसा क्यों हो रहे हैं? मैंने सर पहले भी अर्ज किया, एक बार मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, अगर आप देखेंगे जो ट्रैफिक कवानीन की पासदारी है बिल्कुल नहीं हो रही है। हमारी जो समाज है, हमारे जो जवान है, एक्चुअली जो ट्रैफिक कवानीन बने होते हैं ये लोगों की हिफाजत के लिए बनते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो जवान है या हमारा जो ड्राइवर है ये इसको बोझ समझता है। हालांकि अगर देखा जाए ट्रैफिक कवानीन जो है इनकी हिफाजत के लिए, जैसे मैं आपको बताऊंगा सर कि अभी आप गाड़ी चला रहे हो, सीट बेल्ट आप नहीं लगाओगे, सीट बेल्ट न लगाने की वजह से खुदा न करे अगर आपको कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए तो आपकी जो कॉल है, ये जो एयर बैग है उसको नहीं होती है, नहीं निकलता है तो सर फटने का खतरा होता है, उधर बंदे की डेथ हो जाती है। नंबर 2, अगर हम कहेंगे बाइक राइडर की जो अक्सर व बेशतर आज के दौर में आप देखोगे हमारे जितने भी बाइक राइडर्स है एक्स्ट्रा स्पीड चलाते हैं, स्पीड लिमिट इनके पास होता नहीं। नंबर 2, सबसे पहले ये अपने स्टाइल को देखेंगे, हमारा स्टाइल खराब ना होगा तो हेलमेट ये पहनेंगे नहीं, लेंगे भी हेलमेट तो लो जीरो क्वालिटी का हेलमेट होगा, क्योंकि वो भी बाइक वाले को मुफ्त मांगेंगे। शोरूम वाले को तो बाइक बेचनी है तो उसको वो थर्ड क्लास जो हेलमेट है वो देंगे, 10 लाख की, 5 लाख की, 4 लाख की, 3 लाख की बाइक तो लेंगे, लेकिन A1 क्वालिटी का हेलमेट नहीं होगा। बशारत साहब, मैं आपसे आखिर में सबसे पहले आखिरी सवाल पूछने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे पे आप ड्यूटी हो, सबसे वो टफेस्ट मोमेंट बताइएगा जिसका आपने सामना किया है, वो सामना किया है या वो चैलेंज बताइएगा। तो आपने वो जो वायरल भी हुआ था सर, आपने देखा होगा जब स्लाइडें आती थी तो एक हमारे भाई जो है कुछ वो जो इस पे ध्यान नहीं देते तो जोर से आए, वहाँ जो मड स्लाइड होता है वो एक्चुअली लगता है बंदे को ये कुछ नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो सीमेंट जैसी होती है ना, बाजरी मिला के जैसी होती है, ऐसा वो एक ढेर जमा होता है, लेकिन बंदे को लग रहा है ये प्लान है। तो वो बंदा जो है आया, उसको हमने कई बार रोकने, मैंने कहा हे रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, लेकिन वो नहीं रुका। जब नहीं रुका उसको लगा शायद वो जो फिल्मी स्टाइल में मैं गाड़ी निकालूंगा तो उसको कई बार रुक, फिर मैंने कहा जाओ मर जाओ, तो फिर वो फंस गया। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है, जैसे शूटिंग शेड्यूल होता है, मार्शल, बहुत सारे चैलेंजेस जो है ट्रैफिक पुलिस के लिए, पब्लिक डील होती है, किसी जगह लोग जो है वायलेंट भी होते हैं, जब थक जाते हो जाते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं, शायद ट्रैफिक वालों ने जानबूझ के रखा होगा, लेकिन एक्चुअली जो ट्रैफिक वाले यहाँ नाका लगाते हैं ये उनकी सेफ्टी के लिए होता है, ऐसी चीजों के लिए। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, नौजवान तबका जो है जम्मू कश्मीर का, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? बस नौजवान तबके से यही गुजारिश है कि सब्र तहमुल के साथ रहे, नशे से दूर रहे, और समाजी काम में जितना हो सके अपने आप को समाजी काम के साथ जुड़ते रहो, ताकि जब भी आप सुबह नींद से उठोगे तो ये याद रखना कि अल्लाह ताला ने मुझे हाथ और पाँव दिए हैं, ये जो हाथ पाँव है ये मेरे समाज में किसी न किसी के काम आने चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ निजाम साहब थे जो कि एक ट्रैफिक पुलिस काप है जो काफी चर्चे में रहते हैं, क्योंकि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर उनकी ड्यूटी होती है, वहां पर ट्रैफिक के हवाले से ये अपडेट लोगों तक आगाही करते हैं, जो भी अपडेट होती है उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी बहुत ट्रैफिक के हवाले से इनसे बातचीत की कि किन चीजों की जानकारी या आगाही या किन चीजों की पासदारी ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आज के नौजवानों को जरूरत है। मजीद रहे ऐसे अपडेट्स या ऐसे कंजर्वेशन हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अब बने रहिएगा अमेजिंग टीवी के साथ।